दोस्तों, अचानक भारत ने फ्रांस से एक मदद मांगी है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि ये मदद चाइना के खिलाफ न मांगते हुए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मांगी है। अब किस तरह की मदद मांगी है, क्यों मांगी है, इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं, मैं आपको बहुत ही सरल और आसान शब्दों में बताने वाला हूँ। वीडियो एकदम एंड तक देखते रहिए। यकीन मानिए कि यहाँ पर अगर फ्रांस भारत की मदद कर देता है तो ये भारत के लिए बहुत ही सॉलिड चीज होगी, एकदम सटीक निशाना लगेगा भारत का। देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान को दुनिया के ज्यादा देश हथियार देना पसंद नहीं कर रहे हैं। इवन मैक्सिमम देशों ने, जो कि किसी जमाने में दिया करते थे, उन्होंने देना बंद कर दिया। अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका तो एक बंदूक की गोली भी नहीं देगा पाकिस्तान को। इसी के साथ साथ जो फ्रांस के साथ विवाद हुआ था, टर्की के साथ मिलकर मैक्रोन की घेराबंदी की थी इमरान खान ने, उसका नतीजा ये हुआ कि फ्रांस ने अपना सारा मेंटेनेंस रोक दिया पाकिस्तान के उन वेपन्स के लिए जो कि उसने किसी जमाने में फ्रांस से खरीदे थे। फिर चाहे सबमरीन हो या फिर मिराज फाइटर हो। मिराज फाइटर तो इजिप्ट से पुराने वाले भी लेने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, लेकिन फ्रांस ने बीच में ब्रेक लगा दिया। इसी के साथ साथ सबमरीन की बात करें तो इस समय पाकिस्तान के पास केवल 2 ही सबमरीन है जो कि ऑपरेशनल है। उसमें से भी केवल एक ही सबमरीन ऐसी है जो कि रेडी टू वॉर है। बाकी एक जो सबमरीन बाकी बचेगी वो भी इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं बची कि वो भारत के खिलाफ किसी तरह के युद्ध में इस्तेमाल की जा सके। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान के पास केवल एक ही सहारा बचता है और वो सहारा है चाइना का। अभी आप यहाँ पर यह भी जानते होंगे कि चाइना और भारत का अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान हर हाल में बीच में आएगा। अगर पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हो जाए तो चाइना बीच में आए इसकी गारंटी नहीं है। वास्तविक युद्ध पाकिस्तान के लिए कभी नहीं लड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान को लड़ना पड़ेगा चाइना के लिए। ऐसी परिस्थिति में अगर पाकिस्तान के पास अलग अलग देशों के और खासकर वेस्टर्न कंट्रीज के भी हथियार होते हैं चाइनीज हथियारों के साथ साथ, तो ये भारत के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर सकते हैं। ये वेपन्स जो कि वेस्टर्न कंट्रीज बनाती है यकीनन बहुत ताकतवर होते हैं, इनको चकमा दे पाना इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ पर भारत ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को इन सारे देशों से हथियार मिलने पूरी तरह से बंद हो जाए, ताकि पाकिस्तान को फिर जितनी मर्जी आए केवल चाइना से ही हथियार खरीदने की ऑप्शन बचे। समझ रहे हैं आप, ताकि भारत को केवल और केवल दोनों ही फ्रंटों पर एक ही तरह के हथियारों को काउंटर करने की रणनीति बनानी पड़े। भाई J-20 इनके पास है, J-20 इनके पास है, केवल और केवल J-20 को काउंटर करना सीखना है, दोनों देशों का काम हो जाएगा। J-10 को ले लीजिए, एक J-10 को आपने काउंटर करना सीख लिया तो दोनों देशों को आप निपटा देंगे। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया कि केवल एक ही वैरायटी के हथियार अगर इनके पास रहेंगे तो उन्हें काउंटर करना ज्यादा आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, चाइना के हथियार कितने रिलायबल हैं ये आप सब जानते ही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत ने फ्रांस से रिक्वेस्ट की है कि क्यों नहीं आप टोटल बैन लगा देते पाकिस्तान के ऊपर, यानी यूरोपियन यूनियन का कोई भी देश पाकिस्तान को किसी भी तरह का कोई वेपन नहीं बेचेगा। अगर ऐसा होता है, फ्रांस भारत की बात मान लेता है, तो यकीन मानिए कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होगी और रणनीतिक जीत भी होगी एक्चुअली। अब बात ये कर ले कि क्या फ्रांस इसके लिए राजी होगा, और अगर फ्रांस राजी हो भी गया तो क्या वो पूरे यूरोपियन यूनियन को मना पाएगा। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन मतलब फ्रांस। इस समय फ्रांस की ही चलती है, आप ये मान लीजिए। जैसा फ्रांस कहेगा यूरोपियन यूनियन वैसा ही करेगा। इसी के साथ साथ क्या फ्रांस हमारी बात मानेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल मानेगा। उसके कई कारण हैं। इस समय आपने देखा होगा कि भारत सबसे ज्यादा हथियार फ्रांस से ही खरीद रहा है। अगर भविष्य को लेकर डील्स के ऊपर नजर डाली जाए तो FRCVs हो गए, राफेल M हो गए, एडिशनल राफेल हो गए, या फिर MMRC 2.0 में 114 राफेल हो गए, SSN की टेक्नोलॉजीज हो गई, और जमाने भर के कॉपरेशन दोनों ही देशों के बीच में हो रखे हैं, यानी फ्रांस और भारत के बीच में। ऐसी परिस्थिति में भारत फ्रांस के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो सकती है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील आने वाले समय में फ्रांस और भारत के बीच में हो सकती है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है जिसकी। तो ऐसी परिस्थिति में भारत को नाराज करना फ्रांस के लिए भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि फ्रांस भारत की बात मान ले। इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान के पिछले पाप हैं वो भी तो बीच में आएंगे ना। जो टर्की के साथ मिलकर फ्रांस की और इमैनुअल मैक्रोन की जो खिलाफत की थी इन दोनों ही देशों ने, और खासकर इमरान खान और एर्दोगान ने तो हद ही पार कर दी थी। तो ऐसी परिस्थिति में फ्रांस बहुत ज्यादा नाराज है पाकिस्तान से। और फिर वो लब्बैक के आतंकियों ने जिस तरह का हंगामा किया था, फ्रांस के डिप्लोमेट को बाहर निकालिए, वो सारी चीजें भी बीच में आएंगी। तो कुल मिलाकर इस समय भारत के साथ बहुत सुनहरे रिश्ते हैं फ्रांस के। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं, हद तक खराब हो चुके हैं, ऐतिहासिक गिरावट आई है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि भारत की बात फ्रांस मान ले। तो ये भारत का बहुत बढ़िया मूव है। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो अगेन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा निशाना होगा जो भारत पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ साथ देगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि फ्रांस भारत की बात मानेगा या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।